नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं नीतीश त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्कॉलर में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी एसएससी जीडी कट ऑफ को लेकर काफ़ी परेशान होंगे यहां पर कि आप कट ऑफ कितना आना है, कैसा जाएगा, एक्सपेक्टेड क्या रहेगा। बहुत परेशानियां सबके दिमाग में। अरे मेरे भाइयों, बिल्कुल परेशान मत हो जी, बिल्कुल भी नहीं होना आपको परेशान। आप सीधे दिमाग लगाइए, देखिए कुछ नहीं सोच रहे आपको। वैकेंसी कितनी, 45,000, इसके भी एवं वैकेंसी है आपकी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ये देख रहे होंगे कि हर बार 100 मार्क्स का होता था, इस बार नहीं हो रहा है। क्या 80 क्वेश्चंस? कितने? ओनली 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर एक क्वेश्चंस के आपके 2 नंबर है। कितने नंबर है? 2 नंबर है। आप सीधा मल्टीपल कीजिए, 160 हो रहा है आपका, 160 हो रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा ये एसएससी है, यहाँ पे हम 160 पे 140 जब कैरी करेंगे तब मेरा सिलेक्शन होगा, 130 कैरी करेंगे तब मेरा सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं होना मेरे भाई। आप इंडिया के साथ फाइट करेंगे, पूरी इंडिया के साथ। आपको लगता है जितना उत्तर प्रदेश फाइट करेगा उतना सिक्किम भी फाइट करेगा? आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यूपी में हैं, आप यूपी में हैं, आप अच्छी फाइट करेंगे और सिक्किम आपके कंपैरिजन पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप ये बात। सच साथ ही साथ आप याद रखिए, अगर जो आपने अपने प्रश्न पत्र के जो आपके 80 क्वेश्चंस थे, इन 80 क्वेश्चंस को आप कैसे किस तरीके से रिकवर कर रहे हैं, इन 80 क्वेश्चंस को आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे आप सोच रहे हैं? सुपर स्कॉलर आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से टिप्स दे रहा है। आप परेशान ना होइएगा, आप बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से जी जान से आप फिजिकल पे जुट जाइए। कोई भी हो, कोई भी ये नहीं मानेगा आपकी हार हो रही। आप जीत रहे, 101% आप जीत रहे। मैं आपको वादा करता हूं कि आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। बस अपना मनोबल आप डाउन मत कीजिएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ओवरऑल 80 थे, 20 नंबर्स का एक आपका जो पाठ्यक्रम था उसके अंतर्गत एक भाग था। उस पे आप जीएस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जीएस, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि जीएस में बहुत परेशान है, जीएस हार्ड आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ में नहीं हो रहा है। भैया ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। रीजनिंग, आप रीजनिंग को लेकर कितना परेशान है, रीजनिंग के बारे में। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हैं तो बाद में हमारी मातृभाषा तो है ही, उसको आप कैसे भूल सकते हैं? मातृभाषा को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। जैसे कि आप जीएस में 20 में से अगर जो आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं यानी सही किए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव है, लेकिन आती तो सबको है ना। मैथमेटिक्स बिल्कुल भी परेशान नहीं करती किसी को भी। आपने एवरेज में कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन इसके जरूर किए होंगे, 101% जरूर किए होंगे। जिसने इतने कर लिए हैं वो पूरी तरीके से फाइट में और लगा रहे, जी जान से लगा रहे। मैं वादा करता हूं आपका सिलेक्शन होगा। और अब देखिए रीजनिंग बहुत ही अच्छा, सिर्फ आपका टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कम से कम इसका 16 से 19 क्वेश्चन के बीच में बच्चा इसको करता ही करता है। आप ये देखिए 16 से 19, मैं एक छोड़ रहा हूं, मैं एक इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो आपका टाइम टेकिंग होगा, जो आपको कहीं ना कहीं गलती करने पे मजबूर करेगा। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उस एक क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। आगे देखिएगा, हिंदी ये बहुत ही सरल मानी जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जितनी कोमल दिखती है उतनी ही कठोर है। ये विलोम पे अपने काम करती है, जितनी कोमल उतनी ही कठोर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिंदी के जो 20 क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चन में से आपने अगर जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा रही है तो आपने 18 से 19 क्वेश्चन जरूर किए होंगे मेरे भाई। ये तो आपने 100% किए होंगे, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छा आपने किया होगा। अब इसके बाद हम यहां पर टोटल निकालते हैं, इसका टोटल निकालते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आपने जीएस में केवल 10 किए, आप सेटिस्फाइड होंगे? जीएस में आपने 10 किए, हमने 10 छोड़ दिए क्योंकि 10 आपको आएंगे भी नहीं। जो इसके बाद करके आ रहा ना भैया, वो तुक्का मार के आ रहा है, ये आप पक्का समझिएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद 15 से 18, तो इसमें हम ले लिए 17। मैथ में 17 आ रहा, काफी बच्चों के व्यूज आए, मैंने देखा है। 17 क्वेश्चंस तक बच्चे जा रहे हैं। हमारे संस्थान जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है सुपर स्कॉलर, इस पर भी काफी बच्चों के व्यूज आए। उन्होंने बताया सर 17 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। और ये रीजनिंग तो 18 क्वेश्चन रीजनिंग के हुए हैं। अब उसके बाद हिंदी, तो हिंदी अगर 18-19 हर एक बच्चा कर रहा है तो नॉर्मली 18 तो हो ही रहे। तो हमने 2 क्वेश्चन फिर भी छोड़ दिए, अब ले लिए 18, हमने ले लिए 18। अब आप इसको काउंटेड कीजिए, काउंटेड ऐड कीजिए। अगर जो इसको आप काउंटेड करेंगे तो कितने होंगे? 18 2 36, 18 3 54 और 9 जब उसमें ऐड करेंगे तो 63। भैया इतने क्वेश्चन तो आपने किए ही होंगे, इससे कम तो आपने नहीं किए होंगे। हाँ, हम मानते हैं कि ये 80 में से है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मत भूल जाइएगा ये 100 में नहीं है, ये 80 में है। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये 80 में 63 है। अब आप इन 63 में सोच रहे होंगे कि सर 1-2 तो गलत ही हो जाएंगे। अरे ऑब्वियस बात है बेटा, गलत होंगे क्योंकि आप हेजिटेशन में होंगे, आपका लास्ट चांस होगा, किसी का प्राइमरी टाइम होगा, तो वहां पर आप गलत करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमने मान लिया आपके 63 नंबर थे, 63 में से आपने 3 गलत कर दिए ना। आपके 60 के डबल मल्टीपल कीजिए, आपका 120 होता है भैया। कितना होता है? 120। और गलत क्या आपका? मात्र 3। तो 3 जब गलत है तो आपका 1.5 नंबर माइनस हो जाएगा। अब 1.5 अगर इस पे माइनस भी हो रहा है तो कितना फर्क पड़ता है? 118.5 आ रहा है आपका, 118.5। आप सारे कट ऑफ के ऊपर है, सारे कट ऑफ के ऊपर है। और ये कट ऑफ आप ये समझिए जर्नल के भी बहुत ऊपर है। जर्नल कट ऑफ आपका कुछ खास नहीं जाएगा, बहुत ही नॉर्मल जाना। मैं आपको दिखाता हूं कि जर्नल का कट ऑफ आपका कितना जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। मेरे पास काफी बच्चों के आए हुए हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है, बताया हुआ है मुझे पर्सनल, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया हुआ है सर कि इतना आएगा। तो मैं आपको बताता हूं जनरल। सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स का क्या होगा।
जनरल कैंडिडेट्स कोई भी कैंडिडेट हो, मैं सिर्फ प्रश्न की बात करूंगा। आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, मैं सिर्फ प्रश्न की बात करता हूं। जनरल कैंडिडेट में अगर आप 50 और 55 के बीच में क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 और 55 के बीच में, तो बेटा बिल्कुल मत सोचिएगा। मैं बता रहा हूं क्यों ना सोचिएगा, भैया आप फाइट कर रहे हैं। अरे होपलेस क्यों होते हो यार, ये 55 क्वेश्चन बहुत होते हैं। मल्टीपल करो 2 को मल्टीपल करो 110। आपको पता है इससे ऊपर कट ऑफ जनरल का जाएगा ही नहीं, ये बिल्कुल लास्ट रेंज है, मोस्ट रेंज। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप 50 से 55 के बीच में करके आए, आप सेफ जोन में। यार क्यों परेशान हो रहे हो, इतना होपलेस नहीं होना है, परेशान ना होइए, आप बिल्कुल एकदम सेफ है, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। देखिए 110 यहां पे आ रहा। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस तुम्हारा बिल्कुल आप ये मानिए 10% का वेटेज है ना, वो 10% आपको देगा ही देगा। 10% कहां से देगा, इस पे से 10%। अब कुछ ज्यादा मत दिमाग लगाइए, सीधा सोचिए। 110 मैथमेटिक्स तो आती होगी, एसएससी जीडी दे के आए यार भाई लोग, है ना। 110 का 10% हमने सीधा निकाल लिया, कितना आया 10%, जल्दी बोलिएगा। ये बात, या 11 कितना आ गया, 11, वेरी गुड। अगर 11 आया तो इस पे से आप नॉर्मली 10 नंबर तो कम ही कर लीजिए ना, 10 नंबर तो आप कम ही कर लीजिए, और 10 नंबर कम करेंगे तो ये आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा 100, यानी आपका ईडब्ल्यूएस जो उठने वाला है वो 100 पर ही होगा। अगर आपके 50 क्वेश्चन सही आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखता है नॉर्मलाइजेशन के पीछे आप बिल्कुल मत परेशान होइए। अगर आपने सही क्वेश्चन किए है ना, तो आपको बिल्कुल एकदम सही देंगे। आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में सोच के काफी सारी चीजें जो आपके पॉजिटिव हो रही थी उसको आप नेगेटिव में चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी और जनरल का बहुत ही साथ रहता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है। तो जो आपका ओबीसी होगा वो ओबीसी आपका 50 to 53 के बीच में होगा, जो ओबीसी होगा 50 to 53। और ये मैंने सारे क्वेश्चन वो बताए जो आपने एग्जैक्ट सही किए, एक भी गलत नहीं किया है, ये बात याद रखिए। क्योंकि आप यहां पे आके अगर आप गलती करते हैं तो आपका बॉर्डर लाइन फिर प्रॉब्लम में आता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि 63 ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये बिल्कुल सेफ जोन था, एकदम 100% सेफ जोन था ये आपका। अब यहां पे आप आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसका आपका कट ऑफ जो होगा 106 मैक्सिमम होगा, 106 मैक्सिमम होगा कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 1 नंबर या आधा नंबर की इंक्रीमेंट हो सकती है, ठीक। अब आप देखिएगा एससी और एसटी में आमतौर पर हम सब जानते हैं ये कट ऑफ सबसे कम जाता है, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कट ऑफ सबसे कम जाएगा। ये कट ऑफ आप ये समझिए कि इस कट ऑफ को हम लोग नॉर्मल तौर पर अगर क्वेश्चंस पर गौर करते हैं तो ये 45 से 50 के बीच में जाएगा, 45 से 50 के बीच में। इसका मतलब लगभग एक आइडिया हम लोग मानते हैं, जितना हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर बच्चों से रिव्यू लिए हैं, उनकी आंसर की में जो नंबर आए हैं, जो क्वेश्चन सही हुए हैं, उसको देखते हुए सुपर स्कॉलर ने एक आंकड़ा अपना निकाला। उस आंकड़ा के अंतर्गत 96 to 98 नंबर इनका कट ऑफ जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं है। बालाजी सरकार की कृपा है आप सबके ऊपर। आप धीरेन्द्र शास्त्री को याद कीजिए, ओम भागेश्वराय नमो नमः कीजिए। आप भारतवर्ष में रहते हैं, सनातन धर्म से आप जुड़े हुए हैं, आप परेशान ना होइए बिल्कुल। अगर आपके ये नंबर पहुंच रहे हैं कैसे भी प्लस माइनस करके, सही गलत करके, कुछ नहीं, आपके इतने पहुंच रहे हैं ना, अरे बेटा आप दूध पीजिए और तैयारी कीजिए, रेस पे चले जाइए। आप परेशान नहीं, मैदान मार के ही आप आएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सुपर स्कॉलर तुम्हारे साथ लगातार जुड़े रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।